हेलो स्टूडेंट, आपका जीते पीछे मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित त्रिभुज अध्याय 6 प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि जब क्लास खत्म होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरह से लगा पाएंगे। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, यदि आपको मैथ से डर लगता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने जितने चैप्टर को पढ़ाया है सारे चैप्टर को बहुत आसानी से और बहुत एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। यदि आपको मैथ कठिन लगता है आप किसी भी चैप्टर को जाइए पढ़िए, लेकिन उसका पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि हम एकदम बेसिक से उठाते हैं एकदम एडवांस तक लेकर चलते हैं, जिससे कि आपको क्लास में कहीं समस्या ना आए। यदि आप मैथ में इंटरेस्टेड हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न, आपको प्रश्न पहले ध्यान से समझना है, जिससे कि आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं समस्या ना आए। यदि आप प्रश्न समझ गए तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा पाएंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ क्या है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ध्यान समझिए क्या कह रहा है। ए बी सी डी एक समलंब है, तो मैंने ए बी सी डी एक समलंब बना दी। अब समलंब क्या होता है आपको ध्यान से समझना। पहले हम समलंब को समझ लेते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, देखिए जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अब सम्मुख भुजा क्या होती है, जैसे कि आपकी एक भुजा है, ए आपकी एक भुजा है, इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, आपकी ए भुजा हो जाएगी। ठीक, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, ए भुजा है। ए बी की सम्मुख भुजा क्या है, सी डी है। ठीक, अब यहाँ आपको थोड़ा ध्यान समझना है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। आप देखिए ए बी के समांतर क्या है, सी डी है। देख सकते हैं ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है। ठीक, अब यहाँ यही आप देखिए ए सी क्या है, ए सी समांतर नहीं है। क्या है, ए सी समांतर नहीं है बी डी के, क्योंकि ये जो आपकी ए सी रेखा इस प्रकार से है। ठीक, और जो बी डी रेखा है आपकी इस प्रकार से है। अगर दोनों रेखा इस प्रकार से होती तो आपका समांतर होता, लेकिन एक रेखा आपकी इस प्रकार से, दूसरी रेखा इस प्रकार से, इसलिए ए सी समांतर नहीं है बी डी के। ए बी समांतर है सी डी के, क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हैं। आप देख सकते हैं फिगर में। बस यही आपको समझना था और कुछ नहीं इसमें। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर सीधे। ए बी सी डी एक समलंब है, तो मैंने एक समलंब बना दिया। ठीक, जिसमें ए बी समांतर डी सी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो आपकी भुजा ए बी है, ए बी के समांतर क्या है, डी सी है। ए बी समांतर क्या है, डी सी है। ए बी समांतर क्या है, डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इसमें विकर्ण खींचा गया है। विकर्ण मतलब इस प्रकार से होता है विकर्ण। इस प्रकार से विकर्ण होता है। अब प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटती हैं। तो कहाँ काट रही हैं, यहाँ काट रहे हैं। देखिए यहाँ दोनों बिंदु, यहाँ दोनों रेखा काट रही हैं एक दूसरे को। इस बिंदु का नाम है ओ। ठीक, अब आपको दर्शाना है ए ओ क्या है, ए ओ बटे बी ओ आपको दर्शाना है, और सी ओ बटे डी ओ आपको दर्शाना है। यही आपको सिद्ध करना है। ठीक, और कुछ नहीं करना है। चलिए आपको लिखना है हल। दिया है दिया है ए बी सी डी एक समलंब है।
एक समलंब है। समलंब है जिसमें ए बी समांतर DC विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इतना आपको लिख देना है। जो क्वेश्चन कह रहा है, जो प्रश्न आपका कह रहे हैं, मैंने वही लिखा है। यहाँ आपकी देखिए प्रश्न में अगर ABCD एक समलंब, मैंने लिख दिया ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, तो मैंने लिख दिया जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब विकर्ण आपका क्या है, AC है और BD है, मैंने लिख दिया विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर, ठीक, बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। आपको इस प्रकार से इतना लिख देना है, ठीक। अब आगे देखिए, आपको लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको AO बटे BO बराबर आपको सिद्ध करना है CO बटे DO, ठीक। आपको इसे सिद्ध करना है। आपको इसमें कुछ रचना करना है, ठीक, रचना। इस प्रकार से आपको इसे मिलाना है। यहाँ आपको इसका नाम दे देना है E, इसे F। आपको रचना में लिखना है EOF समांतर AB समांतर DC खींचा, ठीक। इस प्रकार से आपको इतना लिख देना है, ठीक। अब आगे आपको उत्पत्ति लिखना है। उत्पत्ति हम यहां लिखेंगे उत्पत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति में आपको इस त्रिभुज में ध्यान देना है ACD में, ठीक। आपको यहां लिखना है ACD में, देखिए ACD में आपका OE समांतर क्या है, CD है। क्या है, OE समांतर क्या है, CD है। तो हम लिखेंगे OE समांतर क्या है, CD है। तो हम लिखेंगे CD, ठीक। CD या हम DC कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम CD ही लिख देते हैं। चलिए, अब हम इस त्रिभुज में आपको ध्यान से देना है, देखना है ACD में यहां हम लिख सकते हैं AE बटे ED, ठीक, AE बटे ED, ठीक, AE बटे ED। उसके बाद आपको लिखना है AO बटे OC, AO बटे OC। ये आपका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से है, आपको यहां लिख देना है
आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ये आपका समीकरण 1 है। ठीक, इसी प्रकार आपको लिखना है त्रिभुज ए बी डी में, क्या है, ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक, अब यह आपको ध्यान समझना है, ए बी डी में आपका क्या है, ओ ई समांतर क्या है, बी ए है, क्या है, ओ ई समांतर क्या है, बी ए है। आपको यहां लिख देना है ओ ई समांतर क्या है, बी ए है। ठीक, तो आप यहां लिख सकते हैं डी ई बटे ई ए, आपको यहां लिखना है डी ई बटे ई ए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार आप लिख सकते हैं भाई। उसके बाद आपको यहां लिखना है डी ओ बटे ओ बी, डी ओ बटे ओ बी। ठीक, उसके बाद आपको इसमें देखिए ध्यान से समझना है, हम इसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसे लिख सकते हैं ए ई, क्या है, ए ई बटे ई डी। ठीक, बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो क्या, डी ओ बटे ओ बी होना था, ये आपका बी है। ठीक, हम इसे लिख सकते हैं ओ बी बटे, ध्यान से हम आपको समझा रहे हैं, डी ओ। ठीक, हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। इतना थोड़ा आपको यहाँ समझना बहुत जरूरी है। देखिए देखिए ई क्या है, ई ए लिखा गया, इस साइड क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो बराबर इस साइड है तो यहाँ ये गुणा करेगा तो ऊपर आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। ठीक, ये ऊपर आ जाएगा, और ये देखिए ऊपर क्या है, जो भाग कर रहा है इस साइड आ जाता है, आपका क्या करेगा, गुणा करेगा। ठीक, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसी प्रकार इस साइड है तो आपका यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओ बी आ, मैंने वही लिख दिया ओ बी लिख दिया, ओ बी बटे क्या आ जाएगा आपका यहाँ डी ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी ओ आ जाएगा इस साइड जगह। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ मैंने इसको इस साइड भेजा, इसको इस साइड भेजा, तो मैंने डायरेक्ट ही इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। ठीक, बहुत आसानी सिंपल में इस प्रकार से मैंने इसे लिख दिया। ठीक, ये आपका कहाँ से है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से है, आपको यहाँ लिख देना है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक, यदि आपको इस चीज को समझने में दिक्कत हो, हम आपको थोड़ी सी डिटेल्स में एक्सप्लेन करने का प्रयास करें कैसे आया है। ठीक, आपको सबसे पहले इसे ध्यान से समझना है। देखिए आपको इसे तिरक गुणा करा देना है इस प्रकार से। ठीक, हम इसका ओबी में गुणा कराएं तो यहाँ आपका आ जाएगा ओबी गुणे डीई आ जाएगा। ठीक, हम इसका ए ई का गुणा ई ए का गुणा हम इसमें कराएंगे, डी ओ में कराएंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं ई ए को, तो हम लिख सकते हैं ए ई लिख सकते हैं गुणे डी ओ लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब ध्यान से आपको समझना है, अब यहाँ देखिए डीई है, क्या है, डीई है, डीई साइड क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इस साइड है तो भाग करेगा, यहाँ इस साइड डीओ क्या कर रहा है, ध्यान समझिए, इस साइड डीओ क्या कर रहा है, गुणा इस साइड है तो भाग करेगा, यहाँ आपका आ जाएगा ओ बी बटे डी ओ, तो यहाँ आपका आ जाएगा ए ई बटे डी ई। ठीक, आपका इस प्रकार से आ गया, तो वही आपको मैंने यहाँ लिखा है, देखिए ओ बी बटे डी ओ यहाँ मैंने लिखा है, ए ई बटे डी ई यहाँ मैंने लिखा है। ठीक, आगे पीछे हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा कुछ। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसे मैंने आपको समझाने के लिए किया है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इसे चेंज कर देना है। ठीक, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समीकरण, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आया, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, आपको लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से।
समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 1 में इसका बायां पक्ष क्या है, ए ई बटे ई डी है। इसमें भी देखिए ए ई बटे ई डी है, दोनों सेम है। जब बायां पक्ष बराबर है तो हम दाएं पक्ष को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं ए ओ बटे ओ सी। क्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ ए ओ बटे ओ सी। ठीक, यहाँ बराबर हम लिख सकते हैं ओ बी बटे डी ओ बी बटे डी ओ। ठीक, अब देखिए आपको ध्यान समझना है इसे थोड़ा। देखिए ओ बी साइड क्या कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से थोड़ा समझना है बस। यहाँ देखिए क्या है, ओसी है, ओसी क्या है, इस साइड क्या कर रहा है, ध्यान समझिए, ओसी साइड क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। इस साइड अगर तो गुणा करेगा, तो चलिए हम यहाँ आपका आ जाएगा ओ ए बचेगा, बराबर आपका क्या आ जाएगा, इस साइड क्या कर रहा है, भाग कर, इस साइड तो गुणा करेगा, गुणा इसमें करेगा, तो यहाँ हम ओ सी लिखेंगे। ठीक, बटे हम डी ओ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या आ गया आपका, ओ सी आया ना, ये आपस में गुणा कर रहे हैं, इस साइड गुणा कर रहा है, इस साइड तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा। ठीक, यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक, सिद्ध हो चुका है। हम समझते हैं कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझने में थोड़ा समस्या हो सकती है, इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप इस क्लास को रिपीट करके देखिए। यदि आप इस क्लास को 1 से 2 बार देखते हैं ध्यान से ना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि हम एकदम डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं। इसमें आपको निसंदेह किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाला नहीं है। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।